बच्चों, ऑफिस से फ़ोन आ गया था कोई, तो इसलिए मैंने आपका वीडियो बीच में रोक दिया था। तो हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को। तो मैं आपको बता रही थी, नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। नीति नवनीत पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये होगा मनुस्मृतेः। ये मैंने आपको बताया भी होगा पढ़ते समय, ठीक है। अगला है कीदृशी वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? तो सत्य पूतात, जिसे सत्य से पवित्र किया गया हो। अगला है दुखम किम भवेत्, दुख क्या होता है? सर्व परवशम, दूसरे के वश में होना ही सबसे बड़ा दुख है। आत्मवशम किम भवति, आत्मवश में क्या होता है? सुखम, इसका आंसर होगा सुखम, ठीक है। कीदृशम कर्मम समाचरेत, कैसा कर्म करना चाहिए? मनः पूतम। तो ये एक एक शब्द के आंसर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अगले हैं बड़े आंसर हैं थोड़ा सा। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, पूरे वाक्य में लिखिए। पूरा वाक्य लिखना है आपको। तो संस्कृत में मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रश्नों के उत्तर बहुत कठिन नहीं होते हैं, थोड़ा सा ही पोर्शन हमें याद करना होता है। अधिक पोर्शन हमें किस में मिल जाता है? प्रश्न में ही मिल जाता है। तो पहला प्रश्न है, पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम। तो आपको पहले देखिए प्रश्न का ही भाग लिखना होगा। पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः लक्षणम उक्तम, किम को हटा देना होगा, उक्तम के आगे डैश डैश करना होगा, लिखना होगा सर्व आत्मवशम सुखम सर्व परवशम दुखम, बस, ठीक है। अगला है वर्ष शतः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्याः, 100 वर्षों में भी किसका ऋण हम नहीं चुका सकते? तो आपको क्या लिखना होगा? कस्य की जगह पर लिखना होगा वर्ष शतः अपि माता पितरौ नृणाम संभवे यम क्लेशम सहति। या आपको लिखना होगा खाली वर्ष शतः अपि माता पितरयोः निष्कृतिः कर्तुं न शक्या, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर आपको लिखित में भेजे जाएंगे, तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अगला है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीनों को संतुष्ट करने से तपस्या समाप्त हो जाती है। इसमें तीन कौन है? माता पितरौ आचार्याः। वाक्ये अस्मिन् त्रयः सन्ति, ये होगा फिर डैश होगा माता पितरौ आचार्याः, तीन लोग हैं बेटा, ठीक है। अगला है अस्माभिः कीदृशं कर्मं कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म करना चाहिए जिससे आत्मा को क्या हो? संतोष हो। तो आप लिखेंगे अस्माभिः कर्मं कर्तव्यम यस्य आत्मनः परितोषः स्यात्, जिससे हमारी आत्मा को क्या हो? संतोष हो। अगला है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादन करने से क्या बढ़ता है? तो क्या बढ़ता है बच्चों? अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशो बलम वर्धन्ते, आयु विद्या यश और बल 4 गुण बढ़ते हैं, ठीक है, आपको पढ़ाया था। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्, सब हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? किसका बेटा चाहिए? माता पिता आचार्याणाम प्रियम कुर्यात्, माता पिता और टीचर्स का, अध्यापकों का या आचार्यों का प्रिय करना चाहिए। तो ये ऐसे प्रश्न थे जो आपको समझाने थे। अगले जो भी प्रश्न करने होंगे वो मैं आपको लिखित भेज दूंगी। थर्ड को मैं नहीं करवाऊंगी बच्चों, थर्ड को काट लीजिए। चौथे को छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, जैसे विद्या सर्वधनम प्रधानम लिख दीजिएगा, विद्या सब धनों से प्रधान है। वयम तपः कुर्यात्, हमें तप करना चाहिए। समाचरेत, सत्यम समाचरेत, सत्य बोलना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य बनाना। परितोषः, तो परितोषः का होगा कि आत्मनः परितोषम तम कार्यम कुर्यात्, जिससे आत्मा को संतोष हो वो कार्य करना चाहिए। नित्यम, नित्यम परिश्रमम कुर्यात्, रोज परिश्रम करना चाहिए।
अब अगला है अशुद्ध वाक्य के आगे नैव लिखना है और शुद्ध वाक्य के आगे आम लिखना है। तो इसको आप करेंगे, खुद करेंगे पहले पेंसिल से और फिर जो मेरे उत्तर आएंगे उनसे उसको मिलाएंगे। अगला भी बेटा आपका फिल इन द ब्लैंक से है, उसको सबसे पहले आप लेसन पढ़ने के बाद खुद से कर लेंगे और जब मैं आंसर भेजूंगी तो उनको मिला लेंगे। अगला भी ऐसा ही है 7th क्वेश्चन, जिसमें आपको स्वयं पेंसिल से करना होगा क्योंकि आपने लेसन पढ़ा है समझकर, और जब आप मेरे आंसर आएंगे तो उससे उसको मिला लेंगे। तो बच्चों ये पाठ मैंने पढ़ा दिया है। अगली कक्षा में मैं इसका लिखित कार्य और अभ्यास कार्य भेजूंगी, जिससे आप अपना कार्य सारे जितने भी छोटे छोटे अभ्यास हैं उनको आप कॉपी में नहीं करेंगे, उनको आप पेंसिल से बुक में करेंगे। और केवल क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या क्या करना है कॉपी में फिर सुन लीजिए। शब्द अर्थ, श्लोकों का अनुवाद और प्रश्न नंबर 2, यानी कि 3 चीज़ें करनी है। शब्द अर्थ, श्लोकों का अनुवाद और उसके पश्चात आपको क्वेश्चन नंबर 2 पहले प्रश्न कॉपी करने हैं फिर उत्तर लिखना है। और कॉपी चेक होने के लिए मैंने आपको लेसन के शुरुआत में बताया है कि कॉपी चेक होने आएगी, इसलिए अपना काम पूरा रखें। जिन्होंने पहली बार कॉपी नहीं दी है वो भी भिजवाएं, वरना आपके 10 मार्क्स कम हो जाएंगे। तो बच्चों आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? देन थैंक यू क्लास, थैंक यू 8th क्लास।